देख लियो, और जेठ के गाम में कदे जड़ के देख लियो। एसी में बैठ के तो कोई भी बात मार दिया करे लाडले, क्यों करो वह इस देश की रक्षा। कदे अपनी जामिया ने बॉर्डर पर भेज के देख लियो रे, बॉर्डर पर भेज के देख लियो। मैं जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी के पवित्र चरणों में हाथ जोड़कर नमन करूँ, प्रणाम करूँ। जितनी भी मेरी माताएं हैं, बाण हैं, सभी ने मेरी तरफ से नमस्ते। और जितने भी मंच पे अतिथि विराजमान हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं जानती, जितने भी मुख्य अतिथि हैं सभी ने इस रोनी बहन की राम राम प्रणाम। और इस अमर शहीद दिनेश स्वामी बाई के चरणों में कोटि कोटि नमन, जो इतनी छोटी उम्र में अपनी कुर्बानी देंगे। एक बार इस बाई खातर सैल्यूट करे और इस खातर जोरदार ताली बजा दो। जितना दम हो अपनी जवानी इस धरती माते कुर्बान करी है, कोई छोटी चीज नहीं होती। उस माँ बाप खातर ताली बजा दो जिसने अपने कर्जे का टुकड़ा इस धरती माते दे दिया। इस माँ खातर ताली बजा दो रे, जिसने अपनी कोख इस माते दे दी। ये माँ ये रो रही है बैठी बैठी, और मैं अपनी बातें ही भूल गई जो मुझे बोलनी थी। माँ एक बार उठने की हिम्मत करो माँ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाइयों। ये एक शहीद की माँ है, शहीद की माँ। शहीद के माँ बाप होना कितने गर्व की बात होती है ना। और माँ बता रही थी कि केवल 15 महीने हुए हैं दिनेश भाई को गए हुए। एक माँ बाप अपना सब कुछ दे सके है, अपना घर जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ दे सके है, लेकिन अपनी औलाद कदे किसी से दे नहीं सकता। अगर औलाद एक दिन तक भी बाहर जावे है ना और फोन बंद आ जावे है, तो सोच के देखो उस माँ पे उस बाप पे के बीतती होगी, उस छोटी बहन पे। और इस माँ ने तो अपना बेटा दिया है भरी जवानी में। माँ शादी हो रही थी भाई की, शादी भी नहीं हो रही थी। देखो के कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है। अरे कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है, और वीरों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। माथा चूम कर माँ बोली ले बेटा कफन तेरा। एक माँ जब अपने बेटे ने बॉर्डर पे भेजा है तो यही शब्द होते होंगे ना, हम तो सोच भी नहीं सकते। वह माँ किस जिगर पे उस पे कहती होगी ना कि माथा चूम कर माँ बोली ले बेटा कफन तेरा। अरे बाद में हूँ माँ तेरी, पर पहले है ये वतन तेरा। धन्य है मैया तुम्हारी भेंट ये बलिदान में, और झुक गया है देश तेरे दूध के सम्मान में। जी चाहता है आंसुओं से पाँव ये पखार दूं। ऐ मेरी माता मैं तेरी आरती उतार दूं, हर शहीद की माँ की आज मैं आरती उतार दूं। राजस्थान वीरों की धरती, महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि, महाराजा सूरजमल और लाखों सच्चे देशभक्त, लाखों जवान, लाखों सैनिक, इतनी छोटी छोटी उम्र के भाई दिए है ना इस राजस्थान की धरती ने, वीरों की धरती। एक बार अपने लिए जोर में ताड़ी बजा दो मेरे भाइयों, और उन भाइयों खातर जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और इस शहीद के बाप का भी कितना बड़ा जिगरा होगा ना। उन शहीदों के माँ बाप कभी रोते नहीं उनकी शहादत पे, बल्कि खुशी मनाते हैं, गर्व करते हैं अपनी औलाद पे। एक बाप कहता है दुनिया वालों को, जब उसको पता चलता है ना कि मैंने अपना बेटा गवा दिया, कि कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया,
कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया, मेरा बेटा मेरे वतन के काम आ गया। अरे इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमें कि शहीदों में उसका भी नाम आ गया, शहीदों में उसका भी नाम आ गया। सैल्यूट है उनके माँ बाप को। और आते हुए जैसे मैंने पता चला, परसों रात को पता चला था कि प्रोग्राम होने जा रहा है और मैं बुलाई हूँ। प्रोग्राम तो 2-2 महीने पहले फिक्स हो जाए हैं, पर एक दिन के अंदर भाइयों ने मेरे पास फोन किया, एक दिन पहले, और एक दिन पहले ही सारी तैयारियां कि रोनी बहन आ रही है। मैंने सोचा था 50-100 बाण भाई मिल जाएंगे, लेकिन यार देखो हजारों की भीड़, क्या बात है, सैल्यूट है आप सबको। और मैंने पता चला कल के प्रोग्राम होने वाला है, तो आते हुए रास्ते में 2 लाइन उन फौजी भाइयों के लिए लिखी थी आते आते, याद तो नहीं है लेकिन आप सब तक सुनाऊंगी जरूर। कि उस दिन एक फौजी कह रहा है, ध्यान से समझना उसके भाव को, कि उस दिन तो खाली शरीर भी जश्न मनावेगा जिस दिन यो जिस्म तिरंगे में लपेटा जाएगा, और ठाडा इतना काफिला जाएगा जब यो फौजी बंद पेटी में घर आवेगा। और यो टाइम यो गर्व करण का समा, यो आंसू काटण का कोन्या, खुशी बांटण का टाइम है यो दुख बांटण का कोन्या। तीन आखिरी इच्छा पूरी कर दे माँ, तेरा बेटा कह रहा है। वो फौजी वो शहीद हो चुका है। अब ये लाइन समझना कि वो फौजी शहीद हो चुका है, अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है, और उसकी आत्मा अपनी रोती हुई माँ से कह रही है कि 3 आखिरी इच्छा पूरी कर दे माँ, तेरा बेटा कह रहा है। इब्बे कितने कोन्या गया यो तेरी गोद में रह रहा है, बस एक बयास के दिखा दे, क्योंकि वह माँ तो पागल हुआ है उस टाइम पे अपने बेटे की लाश जब देखे है कि माँ एक बयास के दिखा दे, जय हिंद का नारा ला दे, और अपने पाया की माटी ते माथे पे तिलक जचा दे। तेरा हंसता चेहरा देख के मैं जाना चाहूँ, और तेरे चरणा की धूड़ ते जन्नत पाना चाहूँ माँ, तेरे चरणा की धूड़ ते जन्नत पाना चाहूँ। वह माँ बेचारी के जवाब देगी उस लाश ते, उसकी शहादत तक के बोलेगी। वह माँ तो कति पागल हो रही है, पर उसकी आत्मा की ये बात उसकी फौजन जब सुने है तो वह जवाब देवे है। वह कब है कि तू जीवन भर का साथी था, तू जीवन भर का साथी था, क्यों नहीं निभाया साथ तने। वो फौजी बोला कि वो दिलो जान और प्यार तेरा दिया देश के ऊपर वार मने, रह दिया देश के ऊपर वार मने, कि तू जीवन भर का साथी था, क्यों नहीं निभाया प्यार तने, रहो दिलो जान और प्यार तेरा दिया देश के ऊपर वार मने। तेरी माँ कहेगी मेरा लाल गया दिखे से अंधियार मने, रह जिस कोख तक जन्म लिया गोरी, वह कोख करी गुलजार मने, वह कोख करी गुलजार मने। सुन नींब के नीचे फौजी और फौजन की बातें चल रही है, समझ मारी होगी ना। अब वो फौजन कहने लगी, सुन नींब के नीचे पड़े पड़े के तेरे पिता के ऊर उठे, जब देश धर्म की बात चले तो पिता का सीना फूल उठे, रे फौजन पिता का सीना फूल उठे। ईब वह फौजन बोली, उसने पता चल गया कि यो मानने को नहीं, जा कर रहेगा, इसकी तो केवल लाश पड़ी है, तो लिया शहीद, तो वह समझदारी तक काम ले और कब है अपने पति ते। बोली ओ कोई कर्ज तेरे सर पे कि तू तो शहीद हो लिया, बहुत कुछ कर दिया इस धरती माँ का, तो फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ कर्ज रह गया हो तो बता दे, मैं पूरा कर दूंगी। कहने लगी हो कोई कर्ज तेरे सर पे तो तू बता दिए बरदार मने। बेटे ने फौज में भेज दिए जब जानू इंद की नार तने, जब जानू इंद की नार तने। युवा कहने लगी, बोली सुन फौजी
रे सुन फौजियो तेरा लाल से रोके कभी रुके नहीं, जिस देश में इसी वीरांगना हो उस देश का झंडा झुके नहीं, उस देश का झंडा झुके नहीं। एक फौजन जब भेजे है अपने पति ने व पत्नी भेजे है तो यही बात कहती होगी ना कि तू भारत माँ का बेटा है, मेरी चिंता कदे ना करिए। तू भारत माँ का बेटा है, मेरी चिंता कदे ना करिए। सारा देश टिका है तेरे पे, तू परिवार याद ना करिए। पत्नी सईदा की कदे विधवा नहीं होया कर दी, और जो देश पर मर मिट जा उनकी फौजन नहीं रोया कर दी। दिखाइए पीठ ना साजने, लाग जा सीने पे गोली, तने आस्ती आना जाना है तू खेलिए खून की ओड़ी। जब फिर भी रह जा कोई कमी देश से प्यार करने में, मैं अपनी बची हुई जिंदगी ने भी बॉर्डर पे बिता दूंगी। कितने मजबूत किरदार, कितनी वीरांगनाएं, कितने वीर, कितनी माएं, कितने बाप जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस धरती माँ की खातिर, इस देश खातिर, इस आजादी खातिर। मेरे नौजवान बाण भाइयों, इस आजादी ने संभाल के रख लियो रे। वह कुर्बानी देने लग रहे हैं ताकि हम सब चैन की जिंदगी जी सके, चैन की जिंदगी जी सके, कुछ अच्छा कर सके। तो कभी भी गलत रास्ते मत जाइयो। बार पढ़ने जाओ हो भाई, जवानी राखियो काबू में। बार पढ़ने जाओ हो भाई, जवानी राखियो काबू में। किस्से की बाण बेटी मत छेड़ियो, गांव में इज्जत कमा राखी से थारे बाबू ने। और सुनो, माड़े दोस्त बनाइयो ना, ना दारू पी के गाड़ दियो। फिर भी कोई छोरी गलत बोल जा तो बेबे कह के टाल दियो, रे बेबे कह के टाल दियो। बेबे मतलब हरियाणवी में बहन को कहते हैं, आपको पता होगा ना। राजस्थान में माँ ने भी बोलते हैं शायद, और पंजाब में तो बोल रहे हैं। तो बेबे मतलब बहन। तो अगर कोई गलत नजर से देखने भी लाग जा छोरी तो बेबे का दर्जा दे दियो, पर लेकिन अपनी मानसिकता, अपना करैक्टर कदे मत बिगाड़ियो रे। हमेशा अच्छी मजबूत जिंदगी जीना। माँ बाप को प्राउड तो होना कि हमने कोई औलाद पैदा करी है, ऐसी औलाद जिसके कारण हमारे माँ बाप सर उठा के चलन लाग रहे हैं। हमने गर्व होना चाहिए ना खुद पे कि हमने वाह जिंदगी जीनी है। अरे दोगली दुनिया में दोगले चेहरे घने पावेंगे, मुंह पे मीठा पीठ पाछे खंजर घने चलावेंगे। के दोगली दुनिया में दोगले चेहरे घने पावेंगे, और मुंह पे मीठा पीठ पाछे खंजर घने चलावेंगे। और जिन मानसा पे तू आंख बंद करके भरोसा करे है ना मेरे भाई, उन दोगला की लाइन में सबसे ज्यादा तेरे अपने पावेंगे, तेरे अपने पावेंगे। जो मिठा बोल के बात ले ले, थोड़ा उनते बच करियो। जो बिना मांगे थारा साथ दे दे, थोड़ा उनते बच करियो। और दुश्मन तो दुश्मन है, दुश्मनाते भी के डरना, पर जो छाती गला के धोखा दे दे, थोड़ा उनते बच करियो, अरे उनते बच करियो। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? आप सोच रहे होगे कि भाईचारा, यार दोस्त तो बहुत अच्छे हुआ है, कुछ गद्दार भी तो हुए है ना। दुश्मनाते डर नहीं है, लेकिन जो अपने गद्दारी कर जो है ना, डर हमेशा उनते हुआ। यो देश क्यों पीछे है? क्यों सदियों तक गुलामी सहनी पड़ी? क्योंकि घर के गद्दारा ने धोखा करा है, घर के मानसा ने धोखा करा है। भगत सिंह गेला उसके खास जिगरी यार ने धोखा करा था, महाराणा प्रताप गेला उसके भाई ने धोखा करा था, पृथ्वीराज चौहान जयचंद ने धोखा करा था ना। यो देश पाछे रहने वाला नहीं था। एक दिन में आजादी मिल जाती, 90 सालों तक संघर्ष नहीं करना पड़ता। इस धरती माँ ने बहुत लाखों करोड़ों बेटे दिए हैं,
कमी नहीं थी रे। अपनी कुर्बानी देने के लिए हमेशा बेटे तैयार रहे हैं कि बड़का ने अपना बचपन दे दिया और वीरा ने जवानी दी। बड़का ने अपना बचपन दे दिया और वीरा ने जवानी दी, पर दाग गुलामी का इब्बी है, माया ने कुर्बानी दी। चंदन जिसी या मट्टी दोबारा खतरे में डाल रहे हैं और आस्तीन के भीतर हम कितने सांपा ने पाल रहे हैं। ना आ रहे दुश्मन ते हम वह शूर में वह वीर वह किसे तय आरने वाले नहीं थे। ना आ रहे दुश्मन ते हमें ना फांसी फंदा तैयार है। राम तो बोले मानस करके जय चंदा तैयार है, हम तो बोले मानस करके जय चंदा तैयार हैं। ए लास्ट वाली लैंड जब मैं बोलूं, जब नानगर में आदमी कमड़ी उतार के उगाड़ो एक रे बाल्टी के सामने जदिया रूकांटा खड़िया हो से दिया हो से मेरे थारो मन बेरो को। हरियाणा का राज्य कवि उदय भानुहंस एक शेर कहो कि सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और एक नगीने में बड़ा अंतर है, और मुर्दा घड़ियों की तरह उम्र बिताने वालों सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। जे आपने करण ना हुई है तो आपा पहली दुनिया में दो बड़ा काम करना आया। एक तो कणक को आटा को भाव दी सुटी पाती और एक रोज को दो आंगल में कोई को लेवल डिस्टर्ब करा और आपने कोई हाजरी को लगे सोच भारत मिशन के बाद कोई भरने को अभियान से कोई भी अपना योगदान है। दोस्तों मैं कोई नहीं बोलूं कुर्बानी पर, मैं कारगिल के शहीदा ने किताब समर्पित करी आज 22 साल पहले। देखिए समर्पण में मैं लिखो क्या लेकर तिरंगा चोटी ऊपर चढ़ गए, जो कुचल कर दुश्मन की छाती को बढ़ गए, जो अपने खून से सींच वतन की माटी को, सलाम उन वीरों को, सलाम उन वीरों को, सलाम उन वीरों। बिगमा में बहुत सारा गीत लिखा। मैं 14 गाना की किताब में राजस्थानी मान्यता आंदोलन में हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर के करीब 3500 गामा में 22 साल में लेके गए। अब तो सोशल मीडिया को जमानो आ गयो। मन बहुत खुशी है कि आपने ठेका कलाकार अब आई रुखसाना जो है वो मुख्य कलाकार है, चैंपियन अवार्ड जीतवे, इनकी आवाज मधुर है। कार्यक्रम आप सुना होगा। आज अभी जकी भाई कलाकार बोलने लग रही हरियाणा से आपने बिछाड़ा है, हरियाणवी सारा समझे। हरियाणा का सोनीपत पानीपत तक की जगह रिदम है, अबोर फाजिलका वो सारो एरियो राजस्थानी ही है, कोई दिक्कत को नहीं। मैं तो पांडु सर के माँ आज 2 काम करण खतराए हूँ। गौर के माँ मेरी तो आपकी माँ बीमार है, 2 साल हो गया मत्स्य में। मैं आजकल नूर के माँ 5 नंबर सेक्टर में चौधरी मल्टी स्पेशलिटी नामों एक हॉस्पिटल खोले हुए और डॉक्टर दौलत राम जी अठे बैठे बंग हुए बटे मैं संभालूंगी हॉस्पिटल ने। मैं लहरले साल एक किताब लिखी सिद्ध सारू नाम से पांडु सर जो है दिगो जिक्र है भी किताब के माँ भी किताब के माँ ये बात को जिक्र है कि मैं राम स्वरूप किसान एक पांडु सर गांव में गया राजस्थानी की मान्यता के खातर। मैं 3500 गांव जो को घूम्यो हूँ भी मेरा 7 वाला गांव है, प्यारा प्रिय गांव है। वे प्रिय गांव क्यों है बिंगी कोई में व्याख्या कौन कर सकूं। तुलसीदास जी कहे कि गिरा अनैन नैन बिनु बानी अर्थात आंखों के जीभ नहीं और जीभ के आंख नहीं। पहलो गांव फेफाणो है बिनु वहां में एक गांव दूसरे नंबर पर जो है वो पांडुसर है। पांडुसर के सगे मेरो बेजा लगाव है। पांडुसर मेरे सपना में रहे। पांडुसर के माँ मैं आप बूढ़े बडेरा ने काम उठा गयो, वो काम भी आप पढ़ायो और बिना पूरो करियो। सुरेश और काम जो को कह गयो कोई ओढ़मो सोड़मो मेरे कने फोन पर तो आयो कोई नहीं, कोई और आयो है तो मैं स्वीकार करूं। ठीक है साके साके मिनटा में स्वाद देख लो। अच्छा बोलनो करेंगे अपने पकड़ियो थे पकड़ो हाँ मेरे के काम ये मैं जाऊं और आप बात करांगा राम राम। ठीक है ताई जी बाद में आऊं मैं। एक थोड़ो खिंड जे मौसम दौड़ 5-7 दिन की है। फिर सुरेश ने कहा एक दिन आथण भेड़ा होगा सारा मेरे नाम को हिलो लागे एक दिन हो जाइयो, कई दिन बात करांगा, कई नई बात है। लो भाई
धन्यवाद। दिनेश स्वामी की प्रतिमा अनावरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमान अमित जी चाचान विधायक नौर, कामरेड मंगेश चौधरी पंचायत समिति सदस्य नौर और जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि भानीराम जी, सरवर जी तंवर और हमारी सहकारी समिति, आप सब लोग आज यहाँ शहीद की प्रतिमा के लिए कड़ाके की ठंड में कल से लगे हुए हो, इसके लिए पूरे मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि जिस लगन और मेहनत ने आपको 2 दिन में आपने दिखाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसका परिणाम है कि हमारा इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन सफल होने जा रहा है। इसलिए सभी युवा साथियों का एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। और हमारे कार्यक्रम के बारे में तो मेरे से पहले सबने बताया है, लेकिन आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, हमारे बीच हमारे विधायक जी भी उपस्थित हैं, हमारे नेतागण भी उपस्थित हैं। तो हम जिस प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि यहाँ नौर हाई स्कूल के बाद में 55 किलोमीटर की दूरी के बाद ये पांडुसर का स्कूल है। छात्र संख्या के मामले में दूसरा बड़ा स्कूल है नौर तहसील का। 750 या छात्र और छात्राएं अध्ययन करती है। ये मैं बात विधायक जी को इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ कमरों की बहुत ही कमी है, इसलिए मेरा यह निवेदन रहेगा कि छात्रों को पढ़ने के लिए अगर कमरे की व्यवस्था हो उचित कमरों की, तो यहाँ छात्र संख्या और बढ़ेगी, विद्यालय विकास करेगा तो गांव विकास करेगा। और दूसरी जो मेन समस्या हमारे जल जीवन मिशन की है, गिराज सरबास में स्पेशल वहाँ सप्लाई चालू की है 2-3 दिन से, तो पिछले 3-4 महीनों से वैसे यहाँ टेस्टिंग चल रही है, लेकिन विधायक जी एक भी लाइन, एक भी टी पॉइंट, एक भी घर में सही कनेक्शन में पानी नहीं जा रहा, ये मुख्य समस्या है। इसलिए और इनके साथ साथ हमारे जो 63 किलोमीटर की नहर है वहाँ से गिरासर माइंदर का जो हमारे पांडुसर उदासर जोदासर गिरासर में पानी चलता है सिंचाई का, उसमें लगातार कटौती की जा रही है, कभी 2 घंटे की, कभी 3 घंटे की, कभी 2 दिन की। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि गिरासर वितरिका का निर्धारित पानी आप उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे, साथ ही साथ विद्यालय में कक्षों की और जल जीवन मिशन की समस्या से समाधान करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद दिनेश स्वामी अमर रहे। पांडुसर गांव के मुख्य जोगान में आज शहीद दिनेश स्वामी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हमारे बीच दिनेश के दादाजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नौर के विधायक बड़े भाई अमित चाचान, सरवण जी तंवर, आपके ग्राम पंचायत के सोसाइटी के अध्यक्ष भूतपूर्व सरपंच साहब और आपके ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि साथी सुरेश और हमारे बीच हमारी नौर क्षेत्र की एक गरीब घर से निकल करके पूरे राजस्थान में नौर का मान करने वाली कलाकार बहन रुखसाना और पूरे हरियाणा और राजस्थान के अंदर देशभक्ति गीतों के लिए विशेष रूप से नौजवानों में जोश भरने वाली बहन रोनी रमन, आप सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम दोनों की उस धरती में खड़े हैं जिस धरती का आजादी से पहले, आजादी के बाद हमेशा कुर्बानियों का इतिहास रहा है, हमेशा संघर्षों का इतिहास रहा है। हमेशा इस धरती ने महाराणा प्रताप से लेकर के सुलमर से लेकर के उसके बाद हजारों ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए हैं। उसी का स्वरूप ये कि पांडुसर जैसे गांव से निकल करके दिनेश एक छोटी सी उम्र के अंदर हमारे पूरे इलाके का, पूरे जिले का, पूरी नौर तहसील का नाम रोशन किया कि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर शहादत देते हुए ये साबित कर दिया कि इस इलाके के अंदर लोगों के अंदर जोश की और कुर्बानियों की कमी नहीं है। मुझे बड़ा दुख भी है और इस बात की खुशी भी है। दुख इस बात का है कि एक 22 साल का नौजवान किसी का घर छोड़ करके उस घर से अलग होता है तो इस बात का दर्द भी होता है, लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि आज हजारों नौजवान, हजारों दिनेश इसी गांव से सुबह तैयारी करने के लिए निकलते हैं और इस जोश के साथ निकलते हैं कि हम सेना के अंदर भर्ती होंगे। ये हमारी कुर्बानियों का, हमारे इलाके का इतिहास है। लोग इस बात से डरते नहीं कि हमारे गांव के अंदर एक शहीद की लाश आ गई तो हम इस बात से डर जाएंगे। इन गांव की मिट्टी के अंदर दोष है, इन गांव की मिट्टी के अंदर इस बात का जुनून
होता है तो सैकड़ों लाल फिर से पैदा होते हैं, वो सेना की भर्ती के लिए तैयारियां करते हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर रहा है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा शहादतें किसानों के बेटों ने दी है। किसान का बेटा देश की सीमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। देश का किसान पूरे देश का पेट पालता है, पूरे देश का पेट भरता है। आज हालात ये है कि हम शहीद को, जिस दिन शहीद होता है उस दिन हजारों लोग नारे लगाते हैं कि शहीद दिनेश स्वामी अमर रहे। हमारे क्षेत्र में जालिम सिंह गोदारा शहीद दिनेश स्वामी, हमारे बीच में साथी जो अपुवाड़ा से शेखावत अपना शहीद हुआ था, इसके साथ साथ ललानिया का नौजवान शहीद हुआ था। ये सब लोग हमारी धरोहर है। लेकिन जिस दिन ये शहीद होकर के जिस दिन इनकी अर्थी गांव में आती है तो हजारों लोगों का लाश जमा होता है। लेकिन शर्म की बात है, सोचने की बात है अपने अंदर, हम उसके बाद उस परिवार को, उस समाज को भूल जाते हैं। मैं आपके बीच में ये बात कहने के लिए सवेर आया हूं कि शहीद हिंदुस्तान के लिए शहीद होता है। उसके परिवार पर कभी कोई संकट आए तो गांव में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हों, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए शहीद नहीं हुआ था, वो देश के लिए शहीद हुआ था। इसलिए देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उस परिवार के साथ खड़े रहे। मैं शहीद जालिम सिंह गोदारा के घर में बैठने के लिए गया था। जिस दिन उनकी शहादत हुई थी उस दिन हजारों लोग थे। नारों की चीखों के आगे उनके परिवार के लोग अगर शहीद की शक्ल देखना चाहे तो वो भी देखने नहीं दे रहे थे, इतने लोग थे। लेकिन जब हम बैठने के लिए गए तो इतने बड़े गांव के अंदर, इतने बड़े परिवार के अंदर 5 लोग बैठे थे घर में। क्या हमारा हक नहीं बनता कि शहीद के परिवार के साथ पूरा गांव कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहे? मैं पांडुचेरी की धरती को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 1.5 साल के अंदर शहीद की प्रतिमा लगा करके उसकी यादें हमेशा के लिए जिंदा की है। इस बात के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरपंच से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने शहीद की प्रतिमा लगाई, इस बात के लिए आपका पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद। लेकिन आप एक लाइब्रेरी बनाइए, आपने शहीद के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई है जिसके अंदर नौजवान पढ़े और वो पढ़ करके देश की रक्षा के लिए फिर तैयार हो। वो आईएएस बने, वो आरएएस बने, चाहे वो सीमा में जाए, चाहे वो सेना में जाए, चाहे कोई और डिपार्टमेंट में जाए, लेकिन इसके साथ साथ शानदार पढ़ाई भी करे। शहीद दिनेश कुमार के नाम से एक लाइब्रेरी का निर्माण करे, उसके अंदर किताबों के मामले में हमारी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी, पंचायत समिति से मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पंचायत समिति से मत देख करके भी आपकी मदद करेंगे। मैं एक बार पूरे उनके परिवार को नमन करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे ग्राम को कि आपने 1.5 साल के बाद शहीद को याद करते हुए प्रतिमा लगाई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो क्षेत्र के जो अपुवाड़ा का नौजवान जो शहीद हुआ, हमारे क्षेत्र में ललानिया का जो नौजवान शहीद हुआ, हमारे क्षेत्र में फेपाना का जो नौजवान शहीद हुआ और जो अपने पांडुचेरी का जो लाल शहीद हुआ है, ये सब लोगों को 1 साल में एक बार याद करने की हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हम अगर उनको भूल रहे हैं, याद नहीं कर रहे कि हमारे लिए शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिस प्रकार उन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, इसके कारण आज हम माइक पर बोल रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान आजादी का सांस ले रहे हैं, हम खुले में घूम रहे हैं। उनका कारण कि उन लोगों की कुर्बानियों का कारण है। और आज अगर हम घरों के अंदर इस ठंड के अंदर हम 2-2 रजाई डाल करके लोग प्यार से सो रहे हैं, इन शहीदों के कारण सो रहे हैं। उस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर जब सियाचिन में, जम्मू कश्मीर में, कुलगांव में, उस इलाके के अंदर अपने बॉडी से एक अंगूठी अगर बाहर निकाल दे तो उस अंगूठी को काटना पड़ता है, वो अंगूठी पीली पड़ जाती है। पांडुचेरी गांव की इस पावन धरा पर अमर शहीद मेरे छोटे भाई दिनेश स्वामी जी की प्रतिमा अनावरण समारोह के मंच पर विराजमान इस शहीद के दादाजी, इनके माता पिता, हमारे पंचायत समिति सदस्य मंगेश चौधरी जी, आप इस गांव की प्रथम महिला सरपंच साहिबा लाजवंती स्वामी जी, उस सरपंच प्रतिनिधि सुरेश जी स्वामी, कांग्रेस ओबीसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रवण जी तंवर, हमारी नौहर की शान अभी हाल ही में वॉइस ऑफ राजस्थान में विजेता रही
एक मधुर आवाज की धनी रुखसाना जी, युवाओं में देशभक्ति का जोश भरने वाली हरियाणवी गायिका बहन रोमी जी, मंचासीन तमाम अतिथिगण, आपूवाड़ा से शहीद हुए गजेंद्र सिंह के पिताजी, तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृ शक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, सर्वप्रथम मैं शहीद दिनेश स्वामी को सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके माता पिता को, उनके दादाजी को नमन करता हूँ कि आपने एक ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया कि जिसने छोटी सी उम्र में देश में सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुआ, मात्र 23 वर्ष की उम्र में हमें छोड़कर चला गया। इस बात का अफसोस और दुख है कि मात्र 23 वर्ष की अविवाहित थी हमारा छोटा भाई हमें छोड़कर गया, लेकिन जाते समय अपने परिवार का नाम रोशन